हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज स्पेशली फाउंड इन इंडिया। स्पेशली इंडिया में पाई जाने वाली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कौन सी है? ऑप्शन ए सोल प्रोप्राइटरशिप, बी एनजीओ, सी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड डी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है इंडिया में पाई जाने वाली। आपका करेक्ट ऑप्शन है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया में पाई जाने वाली सबसे पुरानी बिजनेस की फॉर्म है। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, द हेड ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज कॉल्ड। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड होता है उसे क्या कहा जाता है? ए मैनेजर, बी डायरेक्टर, सी कर्ता एंड डी प्रोप्राइटर। तो जो हेड होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का उसे कहा जाता है कर्ता। क्वेश्चन नंबर 3 इज द कर्ता ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज़। जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी के बारे में पूछा गया। कैसी लायबिलिटी होती है उसकी? लिमिटेड, अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी फॉर डेट्स एंड जॉइंट लायबिलिटी। आप लोगों को पता है सभी को कि लिमिटेड लायबिलिटी जो आपके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती है वहीं तक सीमित होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कि अगर कोई डेट है, बिजनेस बंद हो चुका है, तो उसके बाद जो आपका ऑनर होगा उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना होगा, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो किस तरीके की होती है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ओके, योर क्वेश्चन नंबर 4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑनरशिप। बिजनेस ऑनरशिप की सबसे सिंपल फॉर्म कौन सी है जिसमें बिजनेस को इजीली सेटअप किया जा सकता है और जो मन करे बंद किया जा सकते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, सोल प्रोप्राइटरशिप। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड। आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है? वन शेयर, वन वोट, वन मैन, वन वोट, नो वोट एंड मल्टीपल वोट्स। तो आप सभी को याद रखना है किसी के पास कितने भी शेयर हों, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पर्सन को सिर्फ एक ही वोट करने का राइट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वन मैन वन वोट, ऑप्शन नंबर बी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ भी लायबिलिटी की बात की गई है। पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, नो लायबिलिटी टू टू द कैपिटल ऑफ बिजनेस और लिमिटेड। तो आप सभी को याद रखना है पार्टनर की भी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट। सॉरी, ये डेट नहीं है आपका, डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना पे किया जाएगा? 6% पर एनम, 12% पर एनम, 14% पर एनम और नन ऑफ दिस। तो आप सभी को याद रखना है अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, मीन्स नहीं है, तो वहाँ पर आपके पार्टनर को कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पास्ड इन विच ईयर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट पास किया गया था किस ईयर में? 1919, 1949, 1904 और 1912। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास 1912। Your next question is in cooperative society admission of member and allocation of share is done by। cooperative society में किसी न्यू मेंबर को ऐड करना है या उसे कितने शेयर अलॉट करने हैं, इसका राइट किसके पास होता है? ए मैनेजर, बी कमिटी, सी प्रेसिडेंट और डी जनरल बॉडी। तो आपको याद रखना है इसका राइट होता है आपका किसके पास? कमेटी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास who regulate the registration and other activity of cooperative society। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, रजिस्ट्रेशन होता है, इन्हें कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए नाबार्ड, बी एसबीआई, सी सेबी और लास्ट वन आपका आरसीएस। नाबार्ड क्या है आपके पास? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेबी है आपके पास सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड लास्ट है आपके पास आरसी रेगुलेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, आरसीएस। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय एंड